नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका समरी सेंट्रल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी सोच के बारे में जो आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। पैसा सोते हुए कैसे कमाया जा सकता है। सुनने में शायद थोड़ा अनबिलीवेबल लगे, लेकिन सच्चाई ये है कि दुनिया के सबसे अमीर लोग 24 घंटे काम नहीं करते, फिर भी उनकी कमाई कभी रुकती नहीं। सोचिए, अगर आप दिन में मेहनत करें और रात में भी आपका पैसा आपके लिए काम करता रहे, तो जिंदगी कितनी आसान और आजाद हो सकती है। यही है इस किताब का जादू, हाउ टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप। इस ऑडियोबुक में आप सीखेंगे कि कैसे एक बार मेहनत करके बार बार कमाई की जा सकती है, कैसे अपनी स्किल्स को इनकम में बदलना है और कैसे ऑटोमेशन और माइंडसेट की मदद से अपनी फाइनेंशियल लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब वक्त है अपनी सोच बदलने का। अब वक्त है पैसे को अपने लिए काम करवाने का, ताकि आप भी कह सकें, आई मेक मनी व्हाइल आई स्लीप। चैप्टर 1, सोते वक्त पैसे कमाने का रहस्य। कभी सोचा है, कुछ लोग दिन में कुछ घंटे ही काम करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी कमाई कभी रुकती नहीं। जब वो सोते हैं, घूमते हैं या परिवार के साथ वक्त बिताते हैं, तब भी उनका पैसा बढ़ता रहता है। यही है असली रहस्य, पैसे को अपने लिए काम पर लगाना, न कि हर वक्त पैसे के लिए भागना। ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी मेहनत में गुजार देते हैं, लेकिन जो लोग समझदारी से सोचते हैं, वो अपने टाइम और एफर्ट को ऐसे सिस्टम्स में लगाते हैं जो उनके सोते वक्त भी इनकम जनरेट करते हैं। ये कॉन्सेप्ट सुनने में आसान लगता है, पर इसके पीछे की सोच बहुत गहरी है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ ना करो और पैसा अपने आप आने लगे। इसका मतलब है कि तुम ऐसे एसेट्स बनाओ जो तुम्हारे लिए काम करें। जैसे अगर तुमने एक डिजिटल प्रोडक्ट बनाया, जैसे कोई ऑनलाइन कोर्स, ई बुक या मोबाइल ऐप, तो एक बार मेहनत करने के बाद वो बार बार बिक सकता है। हर बार कोई उसे खरीदेगा तो तुम कमाओगे, चाहे तुम उस समय कुछ भी कर रहे हो, सो रहे हो, घूम रहे हो या आराम कर रहे हो। यही होती है पैसिव इनकम, जो धीरे धीरे तुम्हारी फाइनेंशियल फ्रीडम की पहली सीढ़ी बनती है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा पॉसिबल कैसे है। इसका जवाब है सिस्टम और माइंडसेट। तुम्हें सबसे पहले यह समझना होगा कि पैसा सिर्फ काम करने से नहीं आता, पैसा वैल्यू क्रिएट करने से आता है। अगर तुम ऐसा कुछ बनाते हो जो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करता है, तो लोग उसके लिए पैसे देने को तैयार रहते हैं। मान लो तुम्हें डिजाइनिंग आती है, तो तुम टेम्पलेट्स बना सकते हो और उन्हें ऑनलाइन बेच सकते हो। या अगर तुम्हें कुकिंग पसंद है, तो तुम रेसिपी ई बुक्स बना सकते हो। ये सब एक बार की मेहनत है, लेकिन उसका फल बार बार मिलेगा। दूसरी बात जो समझनी जरूरी है वो है ऑटोमेशन। इसका मतलब है कि तुम अपने बिजनेस या इनकम सोर्सेस को इस तरह से सेटअप करो कि वो खुद ब खुद चले। एग्जाम्पल के लिए, अगर तुम्हारा यूट्यूब चैनल है, तो एक बार तुमने वीडियो अपलोड किया, वो सालों तक व्यूज और इनकम दे सकता है। या अगर तुमने कोई ऑनलाइन कोर्स बनाया और उसे एक वेबसाइट पर डाल दिया, तो लोग उसे किसी भी समय खरीद सकते हैं। तुम सो रहे होगे, लेकिन तुम्हारा कोर्स बिक रहा होगा। यही होता है असली मतलब, मेकिंग मनी व्हाइल यू स्लीप। लेकिन यहां सबसे बड़ा फर्क माइंडसेट का है। ज्यादातर लोग ऐसा सोचते हैं कि पैसा कमाने के लिए हमेशा मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, शुरुआत में मेहनत तो करनी ही पड़ती है, लेकिन समझदार लोग ऐसी मेहनत करते हैं जो सिस्टम बिल्ड करती है, ताकि बाद में वही सिस्टम उनके लिए काम करे। ये वैसा ही है जैसे एक किसान बीज बोता है। शुरुआत में वो मेहनत करता है, जमीन तैयार करता है, बीज डालता है, पानी देता है। लेकिन जब पेड़ बड़ा हो जाता है, तो वो अपने आप फल देने लगता है। किसान हर दिन बीज नहीं डालता, लेकिन फल रोज मिलते हैं। अगर तुम भी चाहते हो कि तुम्हारा पैसा तुम्हारे लिए काम करे, तो सबसे पहले अपनी स्किल्स और इंटरेस्ट को पहचानो। जो चीज तुम अच्छे से कर सकते हो, वही तुम्हारा पहला इनकम सोर्स बन सकती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर तुम लिखना जानते हो, तो ब्लॉगिंग शुरू कर सकते हो। अगर तुम्हें बोलना अच्छा लगता है, तो पॉडकास्ट बना सकते हो। अगर तुम्हें एडिटिंग या वीडियो बनाना आता है, तो यूट्यूब चैनल ग्रो कर सकते हो। ये सब वो रास्ते हैं जो शुरुआत में धीरे चलते हैं, लेकिन समय के साथ खुद ब खुद ग्रो होते जाते हैं। अब एक और जरूरी बात, कंसिस्टेंसी। पैसिव इनकम कोई मैजिक ट्रिक नहीं है जो एक रात में काम कर जाए। ये एक प्रोसेस है जिसमें धैर्य चाहिए।
जैसे जिम में एक दिन जाने से बॉडी नहीं बनती, वैसे ही एक दिन की मेहनत से इनकम सिस्टम नहीं बनता। तुम्हें लगातार काम करते रहना होता है, चाहे रिजल्ट्स जल्दी ना आए। पर जब एक बार सिस्टम सेट हो जाता है तो वो तुम्हारे लिए लाइफ टाइम काम करता है। कई लोग कहते हैं कि पैसिव इनकम सिर्फ अमीरों का गेम है, लेकिन सच्चाई ये है कि आज के डिजिटल वर्ल्ड में हर कोई शुरू कर सकता है। तुम्हें बस इंटरनेट और स्किल की जरूरत है। आज लाखों लोग अपने घर से डिजिटल प्रोडक्ट्स बेचकर, यूट्यूब या फ्रीलांसिंग से अर्न करके फाइनेंशियल फ्रीडम पा रहे हैं। फर्क बस इतना है कि उन्होंने शुरू किया और धीरे धीरे सिस्टम बिल्ड किया। एक और बात याद रखना, जब तुम सोते हुए पैसा कमाना चाहते हो तो तुम्हें पहले सोच को बदलना होगा। तुम्हें यह मानना होगा कि तुम्हारा समय सबसे कीमती है। उसे बार बार बेचने की बजाय उसे किसी सिस्टम में इन्वेस्ट करो। जैसे वॉरेन बफेट कहते हैं, अगर तुम तब तक काम करते रहोगे जब तक मर नहीं जाते तो तुमने पैसिव इनकम नहीं समझी। तो अब वक्त है ये सोचने का कि तुम ऐसा क्या बना सकते हो जो तुम्हारे बिना भी काम करे। ये कोई बड़ा बिजनेस नहीं होना चाहिए, बस एक सिंपल आइडिया से शुरू करो। एक छोटा डिजिटल प्रोडक्ट, एक यूट्यूब चैनल, एक ब्लॉग या कोई ऐप। धीरे धीरे ये स्मॉल एफर्ट्स मिलकर तुम्हारी फाइनेंशियल फाउंडेशन बनाते हैं। याद रखो, ये जर्नी मेहनत से शुरू होती है, लेकिन समझदारी से खत्म होती है। शुरू में शायद तुम थोड़ा स्ट्रगल करो, पर जब तुम्हारा सिस्टम चलने लगेगा तो तुम्हें वो फ्रीडम मिलेगी जिसकी लोग सिर्फ सपने देखते हैं। तो आज से ही ये सोच बदलो। हर काम करते वक्त खुद से पूछो, क्या मैं ऐसा कुछ बना रहा हूं जो कल मेरे बिना भी चले? अगर जवाब हाँ है तो तुम सही रास्ते पर हो, और अगर जवाब नहीं है तो अब वक्त है उस दिशा में कदम बढ़ाने का। क्योंकि असली अमीरी उस वक्त आती है जब तुम पैसे के लिए काम करना छोड़ देते हो और पैसा तुम्हारे लिए काम करने लगता है। यही है सोते वक्त पैसे कमाने का रहस्य। चैप्टर 2, एक बार काम, बार बार कमाई। जरा सोचो, अगर तुम एक बार मेहनत करके कोई ऐसा काम करो जो तुम्हें बार बार कमाई देता रहे, तो जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। यही है इस चैप्टर का असली कॉन्सेप्ट, एक बार काम, बार बार कमाई। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी का हर दिन दोहराते रहते हैं। सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, 8-10 घंटे मेहनत करते हैं और फिर अगले दिन वही रूटीन दोबारा शुरू। ये सिस्टम ऐसा है जिसमें तुम जितना काम करते हो उतना ही पैसा मिलता है। लेकिन जो लोग अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, वो इस सोच से बाहर निकलते हैं। वो ऐसा काम करते हैं जो बार बार कमाई देता है, बिना बार बार मेहनत किए। सोचो, एक बार अगर तुमने कोई डिजिटल प्रोडक्ट बनाया, जैसे एक ई-बुक, ऑनलाइन कोर्स या फोटोग्राफी प्रीसेट्स, तो एक बार की मेहनत के बाद वो हमेशा के लिए तुम्हारे लिए इनकम बना सकता है। हर बार जब कोई उस प्रोडक्ट को खरीदेगा, तुम अर्न करोगे। यही है स्मार्ट वर्क। अब तुम हर बार प्रोडक्ट नहीं बना रहे, पर कमाई लगातार आ रही है। ये ऐसा ही है जैसे तुमने एक पेड़ लगाया हो जो सालों तक फल देता है। शुरुआत में थोड़ा वक्त और मेहनत लगी, लेकिन अब वो खुद से ग्रो करता जा रहा है। दुनिया के हर सक्सेसफुल इंसान के पास कोई ना कोई ऐसा सिस्टम होता है जो उसके लिए रिकरिंग इनकम बनाता है। जैसे सिंगर्स को रॉयल्टी मिलती है जब उनकी सॉन्ग प्ले होती है, राइटर्स को पेमेंट मिलती है जब उनकी बुक्स बिकती हैं, और यूट्यूबर्स को व्यूज से इनकम आती है। ये सब एग्जाम्पल्स बताते हैं कि एक बार का काम कैसे बार बार रिवॉर्ड देता है। और आज के डिजिटल जमाने में ये सब पहले से ज्यादा आसान हो गया है। बस जरूरत है समझदारी से सोचने और एक्शन लेने की। अब बात करते हैं इम्प्लीमेंटेशन की। तुम अपने लाइफ में इसे कैसे लागू कर सकते हो। सबसे पहले ये समझो कि हर इंसान के पास कोई ना कोई स्किल होती है। तुम जिस चीज में अच्छे हो वही तुम्हारा एसेट बन सकता है। मान लो तुम्हें टीचिंग पसंद है, तो तुम अपने सब्जेक्ट्स पर ऑनलाइन कोर्स बना सकते हो। एक बार बन गया तो सालों तक बेच सकते हो। अगर तुम्हें फोटोग्राफी आती है तो तुम स्टॉक फोटोज साइट्स पर अपलोड कर सकते हो। हर बार जब कोई तुम्हारी फोटो खरीदेगा, तुम अर्न करोगे। अगर तुम्हें स्पीकिंग पसंद है तो पॉडकास्ट शुरू करो। एक बार रिकॉर्डिंग करके अपलोड कर दो, फिर वो सालों तक चलेगा। शुरुआत में शायद अर्निंग कम हो, लेकिन धीरे धीरे जब ऑडियंस बढ़ेगी तो वही काम मल्टीप्लाई होगा। यही तो असली ब्यूटी है
तुम फिजिकली काम नहीं कर रहे, लेकिन तुम्हारा काम तुम्हारे लिए काम कर रहा है। इस सोच को समझना ही फाइनेंशियल ग्रोथ का पहला कदम है। अब थोड़ा माइंडसेट की बात करते हैं। ज्यादातर लोग जल्दी रिजल्ट्स चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आज काम शुरू करें और कल से पैसा आने लगे। लेकिन एक बार काम करके बार बार कमाने के लिए पेशेंस जरूरी है। शुरुआत में तुम्हें 0 रिजल्ट दिखेंगे, पर कंसिस्टेंसी से वो नंबर बढ़ता जाएगा। जैसे YouTube क्रिएटर्स होते हैं, पहले 10 वीडियोस में कुछ खास नहीं होता, लेकिन 1 साल बाद वही चैनल हजारों सब्सक्राइबर्स के साथ इनकम देने लगता है, क्योंकि उन्होंने एक बार मेहनत की और सिस्टम बनाया। अगर तुम इस आइडिया को अपने जॉब के साथ शुरू करना चाहते हो तो कर सकते हो। अपने फ्री टाइम में अपने फ्यूचर इनकम सोर्सेज पर काम करो। एग्जाम्पल के लिए, अगर तुम ग्राफिक डिजाइनर हो तो वीकेंड पर टेम्पलेट्स बनाओ और उन्हें ऑनलाइन बेचो। अगर तुम अकाउंटेंट हो तो एक मिनी कोर्स बना दो टैक्स सेविंग टिप्स पर। इस तरह के छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स तुम्हारे लिए लॉन्ग टर्म इनकम सोर्सेज बन सकते हैं। ये प्रोसेस स्लो होता है, पर जब चलने लगता है तो तुम्हें टाइम फ्रीडम देता है। अब एक और बड़ी बात, ऑटोमेशन। जब तुम बार बार कमाई वाला सिस्टम बनाते हो तो ऑटोमेशन ही उसे सस्टेन करता है। जैसे ईमेल मार्केटिंग, ऑटो रिस्पॉन्डर, वेबसाइट फनल्स या स्केड्यूल्ड कंटेंट अपलोड्स। ये सब टूल्स तुम्हारे लिए काम करते रहते हैं जब तुम नहीं कर रहे होते। आज टेक्नोलॉजी ने सब आसान बना दिया है। पहले जहां बिजनेस चलाने के लिए लोगों की जरूरत होती थी, अब सॉफ्टवेयर ही सब मैनेज करते हैं। अगर तुम कंटेंट क्रिएटर हो तो कंटेंट कैलेंडर बना लो ताकि हर हफ्ते ऑटो अपलोड हो जाए। अगर तुम डिजिटल प्रोडक्ट बेचते हो तो ऑटो ईमेल सेटअप कर लो ताकि हर नए बायर को इंस्टेंटली प्रोडक्ट मिले। इन सिस्टम्स से तुम्हारी इनकम फ्लो रुकती नहीं। धीरे धीरे तुम अपने टाइम को फ्री कर पाओगे और उसी टाइम से नए आइडियाज पर काम कर पाओगे। लेकिन याद रखना, ये सब तब तक काम नहीं करेगा जब तक तुम ट्रस्ट और वैल्यू नहीं बनाते। लोग बार बार तुम्हारा प्रोडक्ट तभी खरीदेंगे जब उन्हें उसमें असली फायदा दिखे। इसलिए हमेशा ऐसा कंटेंट या प्रोडक्ट बनाओ जो जेन्युइनली किसी की हेल्प करे। एग्जाम्पल के लिए, अगर तुमने कोर्स बनाया है तो उसे सिंपल और प्रैक्टिकल रखो। अगर तुम ई बुक लिखते हो तो उसमें रियल एग्जाम्पल्स दो ताकि लोग कनेक्ट कर सकें। ये चीजें तुम्हारे ब्रांड को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं और यही बार बार इनकम का फाउंडेशन है। अब थोड़ा रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो कोई लड़का है जिसका नाम है राहुल। राहुल को गिटार बजाना बहुत पसंद है। उसने एक YouTube चैनल शुरू किया जहां वो बिगिनर्स को गिटार सिखाने लगा। शुरुआत में व्यूज बहुत कम थे, लेकिन उसने रेगुलरली वीडियोस बनाए। कुछ महीनों बाद उसका चैनल ग्रो होने लगा। अब वो हर वीडियो से एड्स से अर्निंग कर रहा है और साथ ही उसने अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में अपने कोर्स का लिंक डाला। अब कोई भी नया लर्नर उसका कोर्स खरीदता है तो राहुल सोते हुए भी अर्न कर रहा है। यही है एक बार काम, बार बार कमाई। अब अगर तुम सोच रहे हो कि कहां से शुरू करें, तो सिंपल स्टेप ये है, स्मॉल स्टार्ट करो। एक आइडिया लो, उसे इंप्लीमेंट करो और टाइम के साथ इंप्रूव करते रहो। सब कुछ परफेक्ट होने का वेट मत करो, क्योंकि परफेक्शन एक इल्यूजन है। शुरुआत करो, सीखो और धीरे धीरे बेहतर बनो, क्योंकि हर बड़ी सक्सेस की शुरुआत एक छोटे कदम से ही होती है। और जब भी तुम डाउट महसूस करो, खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं ऐसा कुछ बना रहा हूं जो बार बार कमाई देगा? अगर जवाब हाँ है तो आगे बढ़ते रहो, अगर नहीं तो अपने डायरेक्शन को थोड़ा बदलो। जिंदगी में मेहनत सब करते हैं, लेकिन फर्क इस बात का होता है कि मेहनत स्मार्ट डायरेक्शन में की जा रही है या नहीं। एक बार काम, बार बार कमाई का मतलब यही है, अपने एफर्ट को मल्टीप्लाई करना। तुम्हारा हर एक्शन ऐसा होना चाहिए जो फ्यूचर में भी रिजल्ट दे। चाहे वो वीडियो हो, ब्लॉग, डिजाइन, कोर्स या ऐप, कोई भी ऐसा सिस्टम जो तुम्हारे बिना भी चलता रहे। और यही तुम्हें फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाएगा। तो आज से एक नया रूल अपनाओ, हर काम ऐसा करो जो तुम्हारे एब्सेंस में भी इनकम दे सके। क्योंकि जब तुम्हारा काम तुम्हारे लिए काम करने लगेगा, तभी तुम सच में आजाद होगे। ये चैप्टर सिर्फ पैसे कमाने की नहीं, बल्कि सोच बदलने की कहानी है। मेहनत वही रखो, लेकिन उसे मल्टीप्लाई करना सीखो। और जब यह हैबिट बन जाएगी, तब तुम खुद कहोगे, हाँ,
अब मेरी मेहनत बार बार कमाई बन गई है। चैप्टर 3 अपनी स्किल से पैसा बनाओ। हर इंसान के अंदर कोई न कोई ऐसी स्किल होती है जो दूसरों के लिए वैल्यूएबल हो सकती है, लेकिन ज्यादातर लोग अपनी उस स्किल को पहचान ही नहीं पाते, और अगर पहचान भी लेते हैं तो उसे पैसे में बदलने का तरीका नहीं जानते। यही है इस चैप्टर का मकसद, ये समझना कि आपकी स्किल सिर्फ टैलेंट नहीं है बल्कि एक इनकम सोर्स भी बन सकती है। जब हम पैसे के बारे में सोचते हैं तो हम अक्सर यही मान लेते हैं कि पैसा सिर्फ नौकरी या बिजनेस से ही आता है, लेकिन असली पैसा आता है आपके अंदर की स्किल को सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करने से। आज की दुनिया में हर स्किल की कीमत है, चाहे वो बोलना हो, लिखना हो, सिखाना हो, बनाना हो या लोगों से कनेक्ट करना हो। फर्क बस इतना है कि कोई स्किल को पहचानकर उसे ग्रो करता है और कोई उसे नजरअंदाज कर देता है। सोचो, अगर तुम्हें ड्राइंग आती है तो तुम डिजिटल आर्ट बना सकते हो और उसे ऑनलाइन बेच सकते हो। अगर तुम्हें लोगों को मोटिवेट करना पसंद है तो तुम शॉर्ट मोटिवेशनल वीडियोस बना सकते हो। अगर तुम्हें टीचिंग पसंद है तो तुम ऑनलाइन कोर्सेज बना सकते हो। ये सब वो रास्ते हैं जहां तुम्हारी स्किल तुम्हारे लिए काम कर सकती है। एक बार तुमने कुछ वैल्यूएबल बनाया तो वो बार बार इनकम देगा। यही तो असली मीनिंग है स्किल को इनकम में बदलना। अब सवाल ये है कि अपनी स्किल को कैसे पहचाना जाए। इसका सबसे सिंपल तरीका है, खुद से पूछो वो कौन सा काम है जो तुम बिना किसी प्रेशर के खुशी से करते हो। जो काम करते वक्त तुम्हें समय का एहसास नहीं होता, वही तुम्हारी रियल स्किल है। कुछ लोगों को चीजें सिखाना पसंद होता है, कुछ को लिखना, कुछ को डिजाइन बनाना और कुछ को बोलना। वो स्किल जो तुम्हें नेचुरल लगती है वही तुम्हारा स्ट्रॉन्गेस्ट टूल है। जब तुम अपनी स्किल पहचान लो तो अगला स्टेप है उसे ग्रो करना, क्योंकि स्किल को इनकम में बदलने के लिए प्रैक्टिस और लर्निंग जरूरी है। हर दिन थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करना, वीडियोस देखना, ऑनलाइन कोर्सेज करना या मेंटर्स से सीखना, ये सब तुम्हें एक्सपर्ट बनाते हैं। याद रखो, कोई भी एक्सपर्ट पैदा नहीं होता, वो बनता है लगातार प्रैक्टिस से। जैसे कोई गिटारिस्ट रोज स्ट्रिंग्स पर उंगलियां चलाकर बेटर बनता है, वैसे ही हर स्किल प्रैक्टिस से निखरती है। अब बात करते हैं कि स्किल को पैसे में कैसे बदला जाए। पहला स्टेप है वैल्यू देना शुरू करो। अगर तुम्हें राइटिंग आती है तो कंटेंट लिखो और उसे लोगों तक पहुंचाओ। अगर तुम्हें फिटनेस पसंद है तो लोगों को फ्री में गाइड करना शुरू करो। जब लोग तुम्हारे नॉलेज पर ट्रस्ट करने लगते हैं तो वो तुम्हें पे करने के लिए तैयार रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, मान लो तुम फिटनेस टिप्स देते हो और एक दिन लोग तुमसे पूछते हैं, क्या आप मेरा पर्सनल प्लान बना सकते हैं? बस वहीं से तुम्हारी अर्निंग शुरू होती है। दूसरा स्टेप है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल। आज इंटरनेट ने हर किसी को मौका दिया है कि वो अपनी स्किल को दुनिया के सामने रख सके। अगर तुम्हें बोलना आता है तो यूट्यूब शुरू करो। अगर तुम्हें लिखना आता है तो ब्लॉगिंग करो। अगर तुम्हें डिजाइन आता है तो फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पर जाओ। फाइवर, अपवर्क, बिहांस, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये सब ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो तुम्हारी स्किल को दुनिया तक पहुंचाते हैं। तीसरा स्टेप है डिजिटल प्रोडक्ट बनाना। ये वो तरीका है जिससे तुम्हारी स्किल एक बार की मेहनत के बाद बार बार पैसा ला सकती है। जैसे अगर तुमने वीडियो एडिटिंग सिखाने का कोर्स बना दिया तो वो सालों तक बिक सकता है। अगर तुमने राइटिंग टेम्पलेट्स बनाए तो लोग उन्हें खरीदते रहेंगे। इसी तरह तुम्हारा ई बुक, कोर्स या ऑनलाइन ट्रेनिंग तुम्हारे लिए ऑटोमेटिक इनकम बना सकता है। अब एक बात ध्यान में रखना जरूरी है, हर स्किल तब तक पैसे में नहीं बदलेगी जब तक उसमें डिमांड नहीं है। इसलिए रिसर्च करो कि लोग क्या चाहते हैं, लोग किन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर तुम्हें इंग्लिश बोलना अच्छा लगता है तो सोचो कि लाखों लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं। तुम उनके लिए वीडियोस बना सकते हो, कोर्स बना सकते हो या पर्सनल ट्रेनिंग दे सकते हो। जब तुम्हारी स्किल किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करती है तो वो ऑटोमेटिकली वैल्यूएबल बन जाती है। अब मान लो तुम्हें पेंटिंग पसंद है। तुम सोच रहे होगे पेंटिंग से पैसे कैसे आएंगे, लेकिन सोचो, तुम अपनी पेंटिंग्स के प्रिंट्स बेच सकते हो, NFT बना सकते हो या YouTube चैनल पर लाइव आर्ट सेशंस कर सकते हो। इसी तरह अगर तुम्हें फोटोग्राफी पसंद है तो तुम अपनी फोटोज को स्टॉक वेबसाइट्स पर अपलोड कर सकते हो।
हर बार कोई तुम्हारी फोटो खरीदेगा, तुम्हें इनकम मिलेगी। यही है स्किल को पैसे में बदलने का मॉडर्न तरीका। अब माइंडसेट की बात करते हैं। कई लोग सोचते हैं कि उनकी स्किल छोटी है या कोई खास नहीं। लेकिन याद रखो, कोई भी स्किल छोटी नहीं होती। फर्क सिर्फ इस बात का है कि तुम उसे किस नजर से देखते हो। जो चीज तुम्हें नॉर्मल लगती है, वही किसी दूसरे के लिए प्राइसलेस हो सकती है। उदाहरण के लिए, अगर तुम्हें सिंपल पावर पॉइंट बनाना आता है, तो कोई बिजनेसमैन तुम्हें हायर कर सकता है प्रेजेंटेशन डिजाइन करने के लिए। जो काम तुम्हारे लिए आसान है, वही किसी और के लिए मुश्किल है, और वहीं से तुम्हारा वैल्यू शुरू होता है। दूसरी बात, स्किल को पैसे में बदलने के लिए तुम्हें ब्रांडिंग करनी होगी। मतलब अपनी पहचान बनाओ। अपने काम को लोगों के सामने कॉन्फिडेंस से दिखाओ। सोशल मीडिया का यूज करो, अपनी जर्नी शेयर करो और दिखाओ कि तुम्हारी स्किल दूसरों की कैसे मदद कर सकती है। लोग तब ही पे करते हैं जब वो तुम पर ट्रस्ट करते हैं। और ट्रस्ट तब बनता है जब तुम कंसिस्टेंट रहते हो। अब एक रियल एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो एक लड़की है जिसका नाम नेहा है। नेहा को फैशन और स्टाइलिंग बहुत पसंद थी। उसने इंस्टाग्राम पर आउटफिट्स के टिप्स देने शुरू किए। शुरुआत में बहुत कम व्यूज आते थे, लेकिन उसने कंसिस्टेंसी रखी। धीरे धीरे लोग उसकी पोस्ट से इंस्पायर होने लगे। कुछ महीनों में उसने अपना पहला ऑनलाइन स्टाइलिंग कोर्स लॉन्च किया। अब नेहा हर महीने एक अच्छी इनकम कमा रही है, वो भी अपनी पसंद के काम से। ये है स्किल को पैसे में बदलने की ताकत। लेकिन ये जर्नी आसान नहीं होती। शुरुआत में डाउट्स आते हैं, लोग क्रिटिसाइज करते हैं, इनकम नहीं आती। पर अगर तुम हार नहीं मानते, तो धीरे धीरे सिस्टम बन जाता है। तुम्हें बस डेली छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं। हर दिन कुछ नया सीखो, थोड़ा बेहतर बनो और खुद पर भरोसा रखो। क्योंकि स्किल तभी पैसे में बदलती है जब तुम उसे दुनिया के सामने लाते हो। आज इंटरनेट ने हर इंसान को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी है। अब फर्क बस माइंडसेट का है। अगर तुम अपनी स्किल पर विश्वास रखते हो, तो तुम कहीं से भी अर्न कर सकते हो। तुम्हें बस शुरुआत करनी है। याद रखो, कोई भी जर्नी एक स्टेप से शुरू होती है। और वो पहला स्टेप है अपनी स्किल को पहचानना। तो आज एक नोटबुक लो और लिखो, तुम्हें क्या करना अच्छा लगता है, किस चीज में तुम अच्छे हो और वो स्किल दूसरों के किस काम आ सकती है। फिर प्लान बनाओ कि कैसे उसे ऑनलाइन शोकेस कर सकते हो। आज के दौर में स्किल ही सबसे बड़ा एसेट है। पैसा, जॉब, डिग्री, ये सब बदल सकते हैं, लेकिन स्किल हमेशा तुम्हारे साथ रहती है। और जब तुम अपनी स्किल से पैसा कमाना सीख लेते हो, तो तुम्हें किसी बॉस, किसी जॉब या किसी परमिशन की जरूरत नहीं रहती। तुम खुद अपने फ्यूचर के ओनर बन जाते हो। तो आज से शुरू करो, सीखो, प्रैक्टिस करो, वैल्यू दो और अपनी स्किल को अपने लिए काम पर लगाओ। क्योंकि जब स्किल तुम्हारा वेपन बन जाती है, तब पैसा तुम्हारा फॉलोअर बन जाता है। यही है इस चैप्टर का मैसेज। अपनी स्किल को पहचानो, उसे निखारो और उसे इनकम में बदलो। चैप्टर 4, डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाओ और बेचो। आज के डिजिटल जमाने में सबसे बड़ी ताकत है इंफॉर्मेशन। अगर तुम्हारे पास कोई ऐसी नॉलेज या स्किल है जो किसी और की मदद कर सकती है, तो तुम उसके जरिए पैसे कमा सकते हो, वो भी बिना किसी बड़े इन्वेस्टमेंट के। यही असली मैजिक है डिजिटल प्रोडक्ट्स का। ये ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिन्हें एक बार बनाओ और बार बार बेचो। कोई पैकेजिंग नहीं, कोई डिलीवरी कॉस्ट नहीं, कोई स्टोर रेंट नहीं, सिर्फ वैल्यू और क्रिएटिविटी। सोचो, तुमने एक ईबुक लिखी या कोई ऑनलाइन कोर्स बनाया या कोई टेम्पलेट डिजाइन किया। अब वो हर बार जब कोई खरीदेगा, तुम्हें इनकम देता रहेगा। ये वही सिस्टम है जो तुम्हें सोते हुए पैसे कमाने की ताकत देता है। डिजिटल प्रोडक्ट्स का मतलब है अपने दिमाग को बिजनेस में बदलना। मान लो तुम्हें फिटनेस का नॉलेज है, तो तुम एक बिगिनर वर्कआउट प्लान बना सकते हो और उसे ऑनलाइन बेच सकते हो। अगर तुम डिजाइनिंग जानते हो, तो टेम्पलेट्स या लोगो पैक्स बना सकते हो। अगर तुम्हें कम्युनिकेशन या मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है, तो एक मिनी कोर्स बना सकते हो। जरूरी ये नहीं कि तुम एक्सपर्ट हो, बस तुम्हें इतना आना चाहिए कि किसी बिगिनर की मदद हो सके। लोग हमेशा शॉर्टकट्स और गाइडेंस ढूंढते हैं, और अगर तुम उन्हें क्लैरिटी देते हो, तो वो तुम्हारे डिजिटल प्रोडक्ट के लिए पैसे देने को तैयार होंगे।
डिजिटल प्रोडक्ट बनाते समय सबसे जरूरी चीज है वैल्यू। प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो किसी की रियल प्रॉब्लम सॉल्व करे। बस इमेजिन करो, कोई व्यक्ति स्ट्रगल कर रहा है वेट लॉस के साथ और तुम्हारा ई बुक उसे क्लियर स्टेप्स देती है, तो वो नेचुरली खरीदना चाहेगा। इसी तरह कोई स्टूडेंट अगर टाइम मैनेजमेंट में फंसा है और तुम्हारा शॉर्ट कोर्स उसे इंप्रूव करने में मदद करता है, तो वो तुम्हारे कंटेंट को वैल्यूएबल मानेगा। इसलिए हमेशा अपने प्रोडक्ट को ऑडियंस की जरूरत के हिसाब से बनाओ, ना कि सिर्फ अपनी पसंद से। अब बात करते हैं एग्जीक्यूशन की। शुरुआत में परफेक्शन के पीछे मत भागो। बहुत लोग सोचते हैं कि जब परफेक्ट नॉलेज या परफेक्ट सेटअप होगा तब शुरू करेंगे, बट रियलिटी ये है कि शुरुआत करने वाले ही आगे बढ़ते हैं। एक सिंपल कैनवा डिजाइन से बना पीडीएफ भी डिजिटल प्रोडक्ट बन सकता है, या मोबाइल से रिकॉर्ड किया गया शॉर्ट कोर्स भी चल सकता है। सबसे पहले तुम अपने आइडिया को टेस्ट करो, लोगों से फीडबैक लो, फिर उसे बेटर बनाते रहो। ग्रोथ हमेशा स्टेप बाय स्टेप होती है, एक दिन में कोई एम्पायर नहीं बनता। जब तुम्हारा प्रोडक्ट तैयार हो जाए तो उसे दुनिया तक पहुंचाना इक्वली इंपॉर्टेंट है। इसके लिए सोशल मीडिया तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब या टेलीग्राम, इन सब पर तुम अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बता सकते हो। लेकिन याद रखना, सिर्फ बेचने के लिए मत बेचो। पहले वैल्यू दो। लोगों को फ्री में टिप्स दो, उन्हें बताओ कि तुम्हारा प्रोडक्ट उनकी लाइफ कैसे आसान बनाएगा। जब लोग ट्रस्ट करने लगते हैं, तभी सेल अपने आप आती है। यही डिजिटल एज की साइकोलॉजी है, ट्रस्ट पहले, ट्रांजैक्शन बाद में। डिजिटल प्रोडक्ट बेचते समय ऑटोमेशन बहुत मदद करता है। तुम पेमेंट सिस्टम, डिलीवरी, ईमेल और कस्टमर सपोर्ट सब कुछ ऑटोमेट कर सकते हो, ताकि जब कोई खरीदे उसे तुरंत एक्सेस मिल जाए और तुम्हें कुछ मैन्युअली न करना पड़े। इसका मतलब है कि तुम कहीं भी हो, चाहे ट्रैवल कर रहे हो या आराम से सो रहे हो, तुम्हारा सिस्टम काम करता रहेगा। यही असली फ्रीडम है, जहां तुम्हारी इनकम तुम्हारे टाइम से अलग हो जाती है। यही वो पॉइंट है जहां पैसिव इनकम हकीकत बनती है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखो, डिजिटल प्रोडक्ट बनाना सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि इम्पैक्ट के लिए होना चाहिए। जब तुम्हारे प्रोडक्ट से किसी की लाइफ में बदलाव आता है, तो सैटिस्फैक्शन का लेवल अलग ही होता है। और यही चीज तुम्हें और प्रोडक्ट्स बनाने के लिए मोटिवेट करती है। इसलिए हर बार सोचो कि मैं अपने ऑडियंस की कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं। यही माइंडसेट तुम्हें सक्सेसफुल बनाता है। अब बात करते हैं कंसिस्टेंसी की। बहुत लोग एक प्रोडक्ट बनाते हैं, सेल नहीं आती और वो हार मान लेते हैं। लेकिन सक्सेस एक दिन में नहीं मिलती। कभी कभी लोगों को तुम्हारे ब्रांड पर ट्रस्ट बनाने में समय लगता है। इसलिए कंसिस्टेंट रहो, अपने प्रोडक्ट्स और कंटेंट पर काम करते रहो। हर फेलियर तुम्हें कुछ नया सिखाएगा। और जब एक दिन तुम्हारा प्रोडक्ट वायरल होगा, तो तुम्हें समझ आएगा कि वो सारी मेहनत वर्थ थी। तो अब सवाल ये है कि तुम क्या बना सकते हो। अपने लाइफ के एक्सपीरियंस के बारे में सोचो, कौन सी प्रॉब्लम तुमने सॉल्व की है जो दूसरों के काम आ सकती है। वही तुम्हारा फर्स्ट डिजिटल प्रोडक्ट बन सकता है। छोटे से शुरू करो, बड़ा सोचो और धीरे धीरे ऑटोमेशन के साथ अपना एम्पायर बनाओ। एक बार मेहनत करके ऐसा सिस्टम बना दो जो हमेशा तुम्हारे लिए काम करे। क्योंकि जब तुम्हारा प्रोडक्ट बोलता है, तब तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं रहती। यही है असली फ्रीडम, जहां तुम्हारी मेहनत तुम्हारे टाइम से नहीं बल्कि तुम्हारी सोच से जुड़ी होती है। और याद रखो, डिजिटल वर्ल्ड में सबसे बड़ा असेट तुम्हारी क्रिएटिविटी है। जितना ज्यादा वैल्यू दोगे, उतना ज्यादा ट्रस्ट बनेगा, और ट्रस्ट ही डिजिटल करेंसी है। इसलिए आज से शुरू करो, परफेक्ट मोमेंट का इंतजार मत करो। एक सिंपल आइडिया से शुरुआत करो और देखो कैसे वो एक दिन तुम्हारी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की कहानी बन जाता है। यही है डिजिटल प्रोडक्ट्स का रहस्य, एक बार मेहनत करो और हमेशा कमाओ। चैप्टर 5 ऑटोमेशन है असली आजादी। जरा सोचो, अगर तुम्हारा बिजनेस या काम बिना तुम्हारे लगातार प्रेजेंट रहे भी चल सके, तो जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। सुबह उठो और देखो कि रात भर तुम्हारे खाते में पैसे आए हैं। कोई नया कस्टमर बना है, किसी ने तुम्हारा प्रोडक्ट खरीदा है, या किसी ने तुम्हारे ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन किया है, वो भी बिना तुम्हारे मैन्युअली कुछ करने के। यही है ऑटोमेशन का असली मैजिक।
ऑटोमेशन का मतलब है अपने काम को ऐसे सिस्टम में बदलना जो खुद चले, ताकि तुम अपने टाइम को फ्रीडम में बदल सको। ये कॉन्सेप्ट सुनने में छोटा लगता है, लेकिन जब इसे लाइफ में लागू करते हो तो तुम्हारा पूरा फाइनेंशियल सिस्टम बदल जाता है। ऑटोमेशन सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, ये एक सोच है, वर्क स्मार्ट नॉट हार्ड। हर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर यही करता है। वो सिस्टम बनाता है जो उसके लिए काम करें, न कि वो सिस्टम के पीछे भागे। मान लो तुमने एक डिजिटल प्रोडक्ट बनाया है, जैसे ई बुक या ऑनलाइन कोर्स। अगर हर बार किसी को मैन्युअली भेजना पड़े, पेमेंट वेरीफाई करनी पड़े और फिर डिलीवरी करनी पड़े, तो वो पैसिव इनकम नहीं रहेगा, वो एक्टिव स्ट्रगल बन जाएगा। लेकिन अगर तुम पेमेंट गेटवे, ऑटो ईमेल डिलीवरी और कस्टमर सपोर्ट के लिए सिस्टम सेटअप कर दो, तो वो 24x 7 काम करेगा। ये सेटअप एक बार की मेहनत है, लेकिन इसके बाद तुम कहीं भी रहो, ये तुम्हारे लिए पैसे लाता रहेगा। आज के डिजिटल टूल्स ने ऑटोमेशन को बहुत आसान बना दिया है। पहले जो काम बड़े कंपनीज ही कर सकती थी, आज एक स्मार्टफोन यूजर भी कर सकता है। उदाहरण के तौर पर, अगर तुम डिजिटल प्रोडक्ट बेचते हो तो तुम गमरोड, पोडिया या शॉपिफाई जैसे प्लेटफॉर्म्स का यूज कर सकते हो। ये साइट्स पेमेंट से लेकर डिलीवरी तक सब संभाल लेती है। जब कोई प्रोडक्ट खरीदता है तो सिस्टम अपने आप उसे ईमेल भेजता है, लिंक देता है और तुम्हारे अकाउंट में पैसे डाल देता है। तुम्हें बस एक बार सेटअप करना होता है। इसी को कहते हैं अर्निंग व्हाइल यू स्लीप। ऑटोमेशन सिर्फ बिजनेस तक सीमित नहीं है, तुम अपनी पर्सनल लाइफ में भी इसे यूज कर सकते हो। जैसे ऑटो बिल पेमेंट्स, रिमाइंडर्स, टास्क शेड्यूलिंग एप्स, ये सब तुम्हारा टाइम बचाते हैं। क्योंकि जब तुम छोटे छोटे रेपिटेटिव कामों में उलझे रहते हो, तो तुम्हारी एनर्जी उन चीजों में खर्च होती है जो तुम्हें ग्रो नहीं करती। और जब तुम ऑटोमेशन को अपनाते हो, तो तुम्हारा फोकस क्रिएटिव और स्ट्रैटेजिक कामों पर रहता है, जहां असली ग्रोथ होती है। इसलिए अगर तुम फाइनेंशियली और मेंटली आजादी चाहते हो, तो ऑटोमेशन अपनाना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं ऑटोमेशन के इमोशनल साइड की। कई लोग सोचते हैं कि ऑटोमेशन ठंडा प्रोसेस है, इसमें ह्यूमन टच खत्म हो जाता है। लेकिन असल में ऑटोमेशन तुम्हें वो फ्रीडम देता है जिससे तुम अपने ऑडियंस से और गहराई से जुड़ पाते हो। जब तुम्हारा सिस्टम रेपिटेटिव काम संभालता है, तब तुम रियल कम्युनिकेशन और कंटेंट पर ध्यान दे सकते हो। उदाहरण के लिए, अगर तुम्हारे ईमेल ऑटोमेशन सेटअप हैं जो नए यूजर्स को ऑटोमेटिकली वेलकम करते हैं, तो तुम्हें हर बार मैन्युअली मैसेज नहीं भेजना पड़ता। लेकिन उसके बाद तुम पर्सनल रिप्लाईज या स्पेशल मैसेजेस भेज सकते हो जो रियल कनेक्शन बनाते हैं। ऑटोमेशन से डरने की जगह उसे समझो। बहुत लोग सोचते हैं कि ये कॉम्प्लिकेटेड होगा या टेक्निकल होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आज हर चीज का इजी सॉल्यूशन मौजूद है। YouTube ट्यूटोरियल्स, रेडीमेड टेम्पलेट्स और ड्रैग एंड ड्रॉप टूल्स ने सब आसान बना दिया है। बस एक बार ट्राई करने की हिम्मत चाहिए। याद रखो, जितना जल्दी तुम ऑटोमेशन सीखोगे, उतनी जल्दी तुम्हें फ्रीडम मिलेगी। ऑटोमेशन को इंप्लीमेंट करने का सबसे आसान तरीका है स्टेप बाय स्टेप जाना। पहले आइडेंटिफाई करो कि कौन से काम बार बार दोहराने पड़ते हैं, जैसे ईमेल भेजना, पेमेंट्स लेना, इनवॉइसेस बनाना या सोशल मीडिया पोस्ट्स डालना। फिर देखो कि कौन से टूल्स इन कामों को ऑटोमेटिकली कर सकते हैं, जैसे मेलचिम्प, कन्वर्टकिट, ज़ापियर या बफर। ये सब तुम्हारा टाइम और एनर्जी बचाते हैं। और जब तुम ये सेटअप कर लेते हो, तो तुम्हें हर बार वो बोरिंग काम नहीं करने पड़ते। मान लो तुम्हारे पास एक ऑनलाइन कोर्स है, तो तुम एक फनल बना सकते हो जहां कोई व्यक्ति साइन अप करता है, उसे ऑटोमेटिक वेलकम मिल जाता है, फिर उसे फ्री टिप्स मिलती हैं और आखिर में उसे तुम्हारा पेड कोर्स ऑफर किया जाता है। ये पूरा प्रोसेस ऑटोमेशन से चलता है। तुम्हें बस कंटेंट बनाना है और सिस्टम को चलने देना है। यही प्रोसेस धीरे धीरे तुम्हें प्रेडिक्टेबल इनकम देता है। ऑटोमेशन का एक और बड़ा फायदा है स्केलेबिलिटी। जब सब कुछ मैन्युअली होता है, तो तुम एक लिमिट तक ही ग्रो कर सकते हो। लेकिन ऑटोमेशन से तुम हजारों कस्टमर्स को हैंडल कर सकते हो बिना किसी एक्स्ट्रा स्ट्रेस के। सोचो, अगर 1000 लोग एक ही दिन तुम्हारा प्रोडक्ट खरीदे, तो मैन्युअली संभालना इम्पॉसिबल होगा। लेकिन ऑटोमेटेड सिस्टम उसे इजीली मैनेज कर लेगा।
यही वजह है कि ऑटोमेशन सिर्फ कंफर्ट नहीं बल्कि ग्रोथ की जरूरत है। ऑटोमेशन की ताकत सिर्फ टेक्नोलॉजी में नहीं, माइंडसेट में है। तुम्हें यह मानना होगा कि तुम्हारा टाइम सबसे कीमती रिसोर्स है। अगर तुम हर छोटी चीज में खुद को बिजी रखोगे तो तुम कभी वो फ्रीडम नहीं पा सकोगे जिसके लिए मेहनत कर रहे हो। इसलिए स्मार्ट बनो, सिस्टम बनाओ और अपने काम को प्रोसेस में बदलो, क्योंकि सिस्टम कभी थकते नहीं, कभी छुट्टी नहीं लेते और कभी कंप्लेन नहीं करते। अब बात करते हैं रियल लाइफ एग्जाम्पल्स की। जैसे अमन एक कंटेंट क्रिएटर है। वो हर हफ्ते वीडियोस बनाता है, लेकिन सोशल मीडिया पर पोस्ट करने में घंटों लग जाते थे। फिर उसने बफर का यूज शुरू किया। अब वो हफ्ते भर के पोस्ट्स एक दिन में स्केड्यूल कर देता है और बाकी हफ्ते फ्री रहता है। या प्रिया जो हैंडमेड ज्वेलरी बेचती है, उसने अपने ऑर्डर्स और पेमेंट्स को शॉपिफाई ऑटोमेशन से जोड़ दिया। अब हर ऑर्डर अपने आप प्रोसेस होता है और वो नए डिजाइन्स पर फोकस कर सकती है। यही डिफरेंस है बिजी और प्रोडक्टिव होने में। ऑटोमेशन सिर्फ पैसे के लिए नहीं, पीस ऑफ माइंड के लिए भी जरूरी है। जब तुम्हें पता होता है कि सिस्टम चल रहा है, तब तुम रिलैक्स होकर सोच सकते हो कि अगला कदम क्या होना चाहिए। और यही क्लैरिटी तुम्हें आगे ले जाती है। जो लोग हर काम खुद करते हैं, वो कभी लॉन्ग टर्म सोच नहीं पाते, क्योंकि उनका माइंड हमेशा छोटी छोटी चीजों में उलझा रहता है। इसलिए ऑटोमेशन अपनाना सिर्फ लक्जरी नहीं बल्कि नेसेसिटी है। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, ऑटोमेशन इंसान की जगह नहीं लेता, बल्कि इंसान को ज्यादा पावरफुल बनाता है। ये तुम्हें समय देता है ताकि तुम वो कर सको जो सच में इंपॉर्टेंट है, जैसे सीखना, क्रिएट करना और ग्रो करना। जो लोग ऑटोमेशन को अपनाते हैं, वो धीरे धीरे अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस पा लेते हैं। और यही असली आजादी है, जहां तुम अपनी जिंदगी चलाते हो, न कि जिंदगी तुम्हें चलाती है। तो अब वक्त है सोचने का, क्या तुम हर दिन वही दोहराने वाले काम करके टाइम बर्बाद करोगे या सिस्टम बनाओगे जो तुम्हारे लिए काम करें? ऑटोमेशन एक बार की मेहनत है, लेकिन इसके बाद ये तुम्हें हर दिन रिवॉर्ड देता है। ये तुम्हें वो फ्रीडम देता है जिसके लिए ज्यादातर लोग जिंदगी भर स्ट्रगल करते हैं। इसलिए आज ही शुरुआत करो, छोटे से शुरू करो और धीरे धीरे अपने हर काम को ऑटोमेट करो। क्योंकि जब तुम्हारा सिस्टम काम करता है, तब तुम्हें जिंदगी जीने का असली मौका मिलता है। यही है ऑटोमेशन का जादू, जहां तुम बॉस बनते हो और सिस्टम तुम्हारा लॉयल एम्प्लॉय। यही है असली आजादी। चैप्टर 6 अमीर सोच अपनाओ। हर इंसान अपनी जिंदगी में अमीर बनना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग उस सोच को अपनाते हैं जो अमीर बनने के लिए जरूरी है। सच्चाई ये है कि पैसा पहले हमारे दिमाग में बनता है, फिर हमारी जेब में आता है। अगर तुम्हारी सोच सीमित है, तो तुम्हारा बैंक अकाउंट भी सीमित रहेगा। लेकिन अगर तुम्हारी सोच खुली है, पॉसिबिलिटीज दिखने वाली है, तो धीरे धीरे जिंदगी में हर चीज बदल जाती है। अमीर सोच का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि उस तरीके से सोचना है जो ग्रोथ, अबंडेंस और अपॉर्चुनिटीज पर फोकस करता है। यही माइंडसेट सक्सेसफुल लोगों को बाकी लोगों से अलग बनाता है। गरीब सोच हमेशा कमी पर ध्यान देती है कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास इतना नहीं है, या मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन अमीर सोच सॉल्यूशन पर ध्यान देती है, कैसे मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, कैसे मैं नया तरीका निकाल सकता हूँ, कैसे मैं सीखकर ग्रो कर सकता हूँ। ये छोटा सा फर्क ही पूरी जिंदगी बदल देता है। मान लो किसी के पास पैसे की कमी है। गरीब सोच कहेगी, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अमीर सोच कहेगी, पैसे नहीं हैं, तो मैं क्या कर सकता हूं जिससे पैसे आएं? यही सवाल इंसान को रास्ता दिखाता है। सोच का ये बदलाव ही सक्सेस की जड़ है। अमीर सोच का एक बड़ा हिस्सा है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। गरीब सोच ब्लेम करती है सिस्टम को, सोसाइटी को या किस्मत को। लेकिन अमीर सोच कहती है, मेरी लाइफ की जिम्मेदारी मेरी है। जब तुम अपने डिसीजंस की जिम्मेदारी लेते हो, तभी तुम अपनी जिंदगी का कंट्रोल पाते हो। और यही कंट्रोल आगे चलकर फाइनेंशियल फ्रीडम की डायरेक्शन में ले जाता है। क्योंकि जब तक तुम दूसरों को दोष देते रहोगे, तुम कभी अपने हालात नहीं बदल पाओगे। अब बात करते हैं रिस्क लेने की। अमीर सोच हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क लेने से डरती नहीं। वो जानती है कि ग्रोथ कंफर्ट जोन से बाहर ही मिलती है। जबकि गरीब सोच हमेशा सेफ खेलना चाहती है,
कहीं नुकसान न हो जाए, कहीं फेल न हो जाऊं। लेकिन याद रखो, जो फेल होने से डरता है वो सीखने से भी चूक जाता है। अमीर सोच वाला इंसान हर गलती को एक लेसन समझता है। वो जानता है कि हर अनुभव उसे बेहतर बना रहा है। इसी वजह से वो तेजी से ग्रो करता है, जबकि बाकी लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं। अमीर सोच सीखने की सोच होती है। सक्सेसफुल लोग हमेशा नॉलेज में इन्वेस्ट करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, मेंटर्स ढूंढते हैं, कोर्सेज लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सबसे बड़ा रिटर्न एजुकेशन देता है। गरीब सोच वाला व्यक्ति सोचता है, इतने पैसे कोर्स पर क्यों खर्च करूं, जबकि अमीर सोच वाला कहता है, अगर इससे मैं कुछ सीखता हूं जो मेरी इनकम बढ़ा सकता है, तो ये इन्वेस्टमेंट है। यही फर्क सोच का है। एक खर्च देखता है, दूसरा अपॉर्चुनिटी। एक और खास बात अमीर सोच में होती है, ग्रैटिट्यूड और अबंडेंस का एटीट्यूड। अमीर सोच वाला हमेशा थैंकफुल रहता है जो उसके पास है, और खुश रहता है जो आने वाला है। उसे भरोसा होता है कि जिंदगी में पॉसिबिलिटीज खत्म नहीं हुई है। वहीं गरीब सोच वाला हर चीज में कंपैरिजन करता है और दूसरों की सफलता देखकर इनसिक्योर होता है। लेकिन जब तुम ग्रैटिट्यूड अपनाते हो तो तुम्हारा फोकस नेगेटिविटी से हटकर पॉजिटिविटी पर जाता है, और यही एनर्जी अट्रैक्ट करती है नई अपॉर्चुनिटीज। अब बात करते हैं पैसे के साथ रिलेशनशिप की। अमीर सोच पैसा सिर्फ स्पेंडिंग का सोर्स नहीं मानती, बल्कि एक टूल मानती है, ग्रोथ और फ्रीडम का टूल। गरीब सोच कहती है पैसा सब बुराइयों की जड़ है, जबकि अमीर सोच कहती है पैसा एनर्जी है, इसे सही डायरेक्शन दो। अगर तुम पैसे को डर या गिल्ट के साथ देखते हो तो तुम उसे कभी अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर तुम उसे एक दोस्त की तरह समझो तो वो तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। पैसा उन लोगों के पास जाता है जो उसे संभालना जानते हैं और रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करते हैं। अमीर सोच डिसिप्लिन में होती है। वो जानती है कि हर छोटी आदत बड़ी सक्सेस बनाती है। वो इम्पल्स स्पेंडिंग से बचती है, बजटिंग करती है और सेविंग को प्रायोरिटी देती है, क्योंकि वो समझती है कि पैसा सिर्फ कमाने से नहीं बढ़ता, बल्कि सही डायरेक्शन में हैंडल करने से बढ़ता है। गरीब सोच तुरंत सैटिस्फैक्शन ढूंढती है, शॉपिंग, एंटरटेनमेंट या लक्जरी के जरिए। लेकिन अमीर सोच लॉन्ग टर्म सैटिस्फैक्शन में विश्वास रखती है, इन्वेस्टमेंट, स्किल ग्रोथ और पैसिव इनकम में। यही डिफरेंस फ्यूचर बनाता है। अमीर सोच हमेशा प्रॉब्लम से ऊपर उठकर सोचती है। अगर कोई चैलेंज आता है तो वो घबराती नहीं, बल्कि सोचती है ये प्रॉब्लम मुझे क्या सिखाने आई है, और यही एटीट्यूड उसे हर बार स्ट्रॉन्गर बनाता है। वो जानती है कि हर प्रॉब्लम के अंदर एक अपॉर्चुनिटी छिपी होती है, जबकि गरीब सोच हर प्रॉब्लम को एंड मानती है। लेकिन याद रखो, प्रॉब्लम हमेशा टेम्पररी होती है और माइंडसेट परमानेंट। अगर तुम्हारा माइंडसेट स्ट्रांग है तो कोई भी मुश्किल तुम्हें रोक नहीं सकती। अमीर सोच नेटवर्किंग को भी बहुत महत्व देती है। सक्सेसफुल लोग अकेले नहीं चलते, वो अपने जैसे पॉजिटिव और ग्रोथ माइंडेड लोगों के साथ रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि एनवायरनमेंट सोच को शेप करता है। अगर तुम ऐसे लोगों के बीच रहोगे जो हमेशा कंप्लेन करते हैं, तो धीरे धीरे तुम्हारी सोच भी वैसी बन जाएगी। लेकिन अगर तुम ऐसे लोगों से जुड़ते हो जो इंस्पायर करते हैं, तो तुम्हारी सोच ऑटोमेटिकली बदल जाएगी। इसलिए हमेशा अपने सर्कल पर ध्यान दो, क्योंकि तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारे फ्यूचर का मिरर होते हैं। और सबसे जरूरी बात, अमीर सोच पेशेंस रखती है। वो ओवरनाइट सक्सेस में विश्वास नहीं करती। उसे पता है कि हर बड़ा रिजल्ट समय लेता है। वो कंसिस्टेंसी पर भरोसा करती है। गरीब सोच जल्दी हार मान लेती है, लेकिन अमीर सोच हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ती है। यही स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शंस बड़े रिजल्ट्स बनाते हैं। इसलिए अगर अभी तुम्हें रिजल्ट नहीं दिख रहे, तो भी रुकना मत, क्योंकि हर मेहनत का फल अपने वक्त पर मिलता है। तो अब वक्त है खुद से पूछने का, क्या तुम्हारी सोच तुम्हें आगे बढ़ा रही है या पीछे खींच रही है? अगर तुम्हें जिंदगी में ग्रोथ चाहिए, तो सबसे पहले अपनी सोच बदलो। सोच बदलते ही रास्ते बदल जाते हैं। अपनी लैंग्वेज बदलो, मैं नहीं कर सकता को मैं कैसे कर सकता हूं में बदलो। अपनी हैबिट्स बदलो, इंस्टेंट प्लेजर से लॉन्ग टर्म ग्रोथ की तरफ बढ़ो। और अपनी कंपनी बदलो, नेगेटिव से पॉजिटिव लोगों की तरफ।
ये सब छोटे बदलाव तुम्हारी सोच को अमीर सोच में बदल देंगे। याद रखो, अमीर बनना लक का नहीं, माइंडसेट का गेम है। जो लोग खुद को बदलने की हिम्मत रखते हैं, वो ही जिंदगी में सच में आगे बढ़ते हैं। तो आज से तय करो कि अब तुम्हारा सोचने का तरीका वही होगा जो अमीरों का होता है: ग्रोथ माइंडसेट, ग्रैटिट्यूड, लर्निंग एटीट्यूड और फियरलेस एक्शन। क्योंकि जब सोच अमीर होती है तो जिंदगी भी अमीर बन ही जाती है। यही असली सफलता है, जहां पैसा सिर्फ एक रिजल्ट बन जाता है और तुम्हारी सोच तुम्हारा असली वेल्थ। तो दोस्तों, यही थी इस शानदार किताब हाउ टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप की ऑडियो बुक। एक ऐसी सोच जो हमें सिखाती है कि पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं, समझदारी से भी कमाया जा सकता है। अगर तुमने ध्यान से सुना है तो अब तुम जानते हो कि असली अमीरी तब आती है जब तुम्हारा पैसा तुम्हारे लिए काम करने लगे। अब वक्त है एक्शन लेने का। छोटे से शुरू करो, एक स्किल पहचानो, डिजिटल प्रोडक्ट बनाओ और ऑटोमेशन के जरिए उसे दुनिया तक पहुंचाओ। धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारी जिंदगी में वो बदलाव आने लगा है जिसका सपना तुमने हमेशा देखा था। अगर तुम्हें ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो चैनल समरी सेंट्रल को जरूर सपोर्ट करना, ताकि हम तुम्हारे लिए ऐसी ही और इंस्पायरिंग ऑडियो बुक्स लाते रहें। सुनते रहो, सीखते रहो और अपने सपनों को हकीकत में बदलते रहो।